सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाग जाइए। नांदड़ी मठ में लगभग पिछले 36 सालों से प्रिय हथनी माधुरी अभिन्न हिस्सा बन गई थी। मठ के परिवार के सदस्य के रूप में पूरे नगर का स्नेह माधुरी को मिला। वहीं माधुरी की भक्ति भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा थी। ऐसे पुण्य जीव को किसी संस्था की कथित रिपोर्ट के आधार पर मठ से जब दूर भेजा गया तो पूरा समाज व्यथित हो गया। नांदड़ी मठ की रौनक माधुरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वंतारा जामनगर भेजा गया। यह निर्णय पशु संरक्षण प्राइवेट संस्था पेटा की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट भेजने से पहले या बाद में किसी भी तरह से नांदड़ी मठ को सूचित नहीं किया गया। 16 जुलाई को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 जुलाई को नांदड़ी मठ से माधुरी को वंतारा के राधे कृष्णा मंदिर जामनगर में भेज दिया गया। माधुरी को विदाई देते समय मठ के श्री जिनसेन भट्टारक स्वामी जी भी एक मां के बच्चे से दूर होने की भांति बिलख बिलख कर रहे थे। माधुरी के जाने पर मात्र नांदड़ी मठ में शोक नहीं था, बल्कि पूरे देश में यह व्यथा थी। पूरे देश के जैन समाज और पशु प्रेमी माधुरी को वापस लाने के लिए प्रयासरत हो गए और जगह जगह शांति मोर्चे के साथ माधुरी को वापस लाने के लिए प्रयास किए। माधुरी को मठ से ले जाने पर जैन संत भी मुखर हो गए। मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने कहा कि सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची है। सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची। उसको वो जो नांदनी मठ की हथनी थी, बेटा वो रात्रि में उसने कहीं भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि वो देव दर्शन करके भगवान का अभिषेक देख करके भोजन करती थी। अब वो उसको वहाँ जंगल भेज दिया, बोले हम अच्छे से केयर करेंगे, आप जानवर को बांध के रखे हो, तो आप भी तो 4 दीवारी में ही बांध के रखे हो, वहाँ कहाँ उसको इतनी बड़ी आज़ादी है, कैसे रहेगी वहाँ उसकी देखभाल होगी। तो यहाँ थोड़ा ना चाकू मार रहे थे कोई उनको। लेकिन बेटा बहुत दिन से चल रहा था, लगभग पिछले 2 साल से उसका चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट बेटा पैसे वालों की, अब राम राज गया, अब रावण राज्य है। बड़े आदमी को जो पसंद आ जाए वो चीज उसकी हो जाती है। मुनिश्री ने कहा कि और भी मठों पर इन लोगों की निगाहें हैं, ये सब अधर्म का काम कर रहे हैं। और भी मठों से और भी जगह से वो हाथियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो पीड़ित, बोले उनको पीड़ा की जाती है। गाय काट काट के बेच रहे हो आप अपने ही मॉल में, मुर्गियां बेच रहे हो आप अपने मॉल में, तब कोई पीड़ा नहीं होती। जो लाखों मुर्गियां कट रही हैं डेली इंडिया में, लाखों गाय कट रही, उनकी चिंता नहीं है। वो जो मठों में 4 जानवर हैं जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनसे समस्या है। कभी एक बार विचार तो करो आप, वो तो जीवित था प्राणी वहाँ, और आप लोग कितने जीवों को मार के बांट काट के बेच रहे हो। और जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं उनसे कहना है, आपको क्या लग रहा है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अधर्म का काम कर रहे हो। आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज ने कहा कि हाथी पालने की परंपरा जैन समाज के लिए बहुत पुरानी है, और ये कहते हुए आचार्य श्री ने माधुरी के साथ अपनी पुरानी स्मृतियों को भी सबसे साझा किया। हाथी पालने की परंपरा हमारे जैन धर्म में एक प्राचीन परंपरा है। भारतीय संस्कृति में कोई भी कल्चर हो, कोई भी संप्रदाय के लोग हों, उनके धार्मिक स्थलों में मठ अथवा राजा महाराजा आदि के यहाँ भी हाथी हुआ करते थे। अभी पिछले 2 दिन पहले हृदय विदारक घटना, जो नांदनी मठ में 35 साल से जो हाथी था, उस हाथी को मैंने खुद देखा है। उस हाथी ने हमारे पाद प्रक्षालन किए हैं, अपनी सूंड में घड़ा लेकर के हमारा वो पाद प्रक्षालन किया है 2012 में, जब बड़े भट्टारक जिनसेन स्वामी थे। और अभी अभी हम गए थे तो हमारे ये नए नवीन भट्टारक जिनसेन स्वामी, इन्होंने हमारा भव्य स्वागत हाथी के साथ किया और हमारे लिए हाथी के द्वारा ये पिंछी दिलवाई। आचार्य श्री ने कहा कि मात्र कुछ तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर यह अन्यायपूर्ण निर्णय लिया गया और माधुरी को वंतारा भेज दिया गया। जिस हाथी ने आज तक मठ में रह करके 35 साल के जीवन काल में
3 पीठाधीशरों का पट्टाभिषेक कराया है। आज उस हाथी के लिए एक न्यायपालिका के द्वारा अनधिकृत न्याय दिला करके उसे मठ से ले जाकर के बनतारा में छोड़ा गया है। यह सर्वथा अनुचित है। यदि आप हमारा साहित्य और आगम उठा के देखेंगे, भारतीय संस्कृति का कोई भी आप आगम उठा करके पुराण ग्रंथ उठा करके देखेंगे, सभी राजा महाराजाओं के यहाँ, सभी मठाधिपति स्वामी जियों के यहाँ पर ये हाथी हुआ करते थे। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि आदेश मठ को इस प्रकार किया जा सकता था कि माधुरी के लिए और स्थान मुहैया कराए जाएं, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं था। अभी आपने नांदनी का प्रसंग सुना, बाकायदा वो हाथी जो है वंदना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बरसों से वहां है, लेकिन जिस तरह से नांदनी की घटना बनी वो ठीक नहीं है। जैन मंदिरों पर दबाव, तीर्थों पर दबाव, क्या एक उसी मठ में हाथी है और मठों में हाथी नहीं? सब जगह से उठा के लेके जाओ फिर। अच्छा, उससे कोई शिकायत थी तो नांदनी के मठ के पास भी जमीन की कौन सी कमी है? ये भी उनको आदेश दिया जा सकता था कि इसके लिए स्पेशल 2 एकड़ में 10 एकड़ में आप इसके लिए रहने की, घूमने की व्यवस्था बनाओ, बाउंड्री वाल बनाओ, ताकि स्वच्छंद रूप से विचरण करें। जब बहुत जरूरी उपयोग हो विशेष धार्मिक कार्यक्रम के लिए, बिना कठोर प्रहार के इसका पालन करो, उपयोग करो। जितना ज्यादा दया और करुणा का पालन जैन धर्म सिखाता है, दुनिया में उतना कोई नहीं सिखाता। राष्ट्रसंत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने तो चेतावनी भी दी कि ऐसा करने वालों को भी भुगतान करना पड़ेगा। महानुभाव, नांदनी मठ के हाथी को छीनना, मात्र हाथी को नहीं छीना आप सबने, सरकार ने, कोर्ट ने और अंबानी ने और पेठा ने, ये हमारे संस्कृति को छीना है आपने। यह कभी हमारा समाज और मैं और हमारी संस्कृति आपको कभी माफ नहीं करेगी और इसका आपको कहीं ना कहीं इसका कमीजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाग जाइए। जैसे आप हाथी ले गए हैं वैसे ही दोबारा लाने का एक उपक्रम करिए, अन्यथा महावीर या महाविनाश निश्चित है। समझिए, जो अपने यहाँ हजारों साल की संस्कृति है उसमें आपने हाथ डाला। मेरा पेठा से और कोर्ट से भी डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी जैन संस्कृति पढ़ा है, जैन विचारधारा पढ़ा है? हम एक पानी के बूंद को भी जो है उसमें जीव है, उसकी रक्षण के विचार और मंथन करने वाले लोग हैं। हम लोग हाथी को कष्ट कैसे दे सकते? एक बात मैं आप सबसे पूछना ये चाहता हूं, क्या वह हाथी जहां आप ले गए वो कभी सुख से जी सकता है? जैन परंपरा के लोग पेड़ के पत्ते को तोड़ने को भी हिंसा मानते हैं। ऐसे में किसी जीव के साथ अहित करने के बारे में तो ये समाज कभी सोच भी नहीं सकता था। ये कहना है गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज का। हम लोग जैन परंपरा के हैं। जैन परंपरा के लोग इतने अहिंसावादी हैं, एक पत्ते को भी तोड़ना पेड़ का उसको पाप मानते हैं, तो हाथी को किसी प्रकार का तकलीफ देना वो हमारे जैन परंपरा में नहीं है। कोर्ट द्वारा एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर लिए गए इस निर्णय पर मुनि श्री विनंद सागर जी महाराज ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे निर्णय घातक बन जाते हैं। माधुरी मठ की संपत्ति है, समाज इसका पुरजोर विरोध करे। तो हमें हमेशा दोनों पक्षों की बात को सुनने के पश्चात निर्णय लेना चाहिए और कभी भी इस प्रकार के निर्णय, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा हमारे लिए ही घातक बन जाते हैं। तो अब बात आए कि वो जैन मठ की हथनी थी, इसीलिए उसको दूसरी का भेजा गया, जबकि हजारों महावत उन्हें पालते हैं, उन्हें रखते हैं अपने पास, उनके प्रति कोई एक्शन नहीं। लेकिन एक जैन मठ में एक हथनी होने पर इतना बड़ा एक्शन लेना, ये एकांत है। एकांत से एक पक्ष की बात को सुनकर निर्णय लेना हमेशा दोष का कारण है, गलत है। ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
पूर्ण विरोध करना चाहिए इस प्रकार के निर्णय का कि आपने बिना कार्रवाई के, बिना नोटिस के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट के अनुसार आपने वो कार्रवाई कर दी। तो ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में उल्लिखित नहीं है कि आप सामने वाले से उसका वजह ना पूछो, उसका बयान ना लो और बिना बयान के निर्णय सुना दो। तो ये कहीं भी नहीं है। इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए और विरोध के साथ साथ वहाँ पर उनकी जो मठ की संपत्ति है वो उसी का उस पर अधिकार है। दूसरा होता कौन है उसके अधिकार को छीनने वाला। तो इसीलिए ये सब पूर्ण गलत है। इसका समाज को अपने स्तर से डीएम तक ज्ञापन देते हुए इसका विरोध करना चाहिए। लगभग 36 वर्ष तक नांदड़ी मठ में माधुरी की रौनक रही। प्रत्येक दिन मठ की हर धार्मिक गतिविधि में माधुरी की उतनी ही भूमिका रही जितने ही समर्पित भक्त की थी। प्रभु दर्शन से लेकर हर विशेष